नमस्कार दोस्तों। नमस्कार ट्रेडर। हाय एवरीवन, सबका नमस्कार। तो आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि हाउ टू ऑपरेट एडवांस प्रॉफिट प्लस या अमी ब्रोकर को ऑपरेट कैसे करते हैं। आज का टॉपिक ये है। बड़ा सिंपल तरीके से दोस्तों, आपको अभी जो स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, जो ये एमए ब्रोकर का आपको एक सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे एक एडवांस प्रॉफिट प्लस का एक आपका यहाँ पे आपको एक लाइसेंस कॉपी दिख रहा है स्ट्रेटेजी का। एंड यहाँ पे आपको ये दिख रहा है डाटा एमए ब्रोकर। आपके स्क्रीन पे ये तीनों चीजें बिल्कुल अवेलेबल रहेगी। आपको यहाँ पे एमए ब्रोकर को, स्टार्ट एमए ब्रोकर को डबल क्लिक करना है तो ये आपका जो स्क्रीन है ये ऑटोमेटिकली डाटा चालू हो जाएगा। और जैसे आपने इसको लगाया था वही फॉर्मेट में ये, जैसे क्लोज किया होगा वही फॉर्मेट में लग जाएगा ये। ठीक है। अभी होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग ये ग्राफ को जब बंद करते हो ऊपर से बंद नहीं करते हैं और वो यहाँ से सीधा ग्राफ बंद कर देते हैं। आपको सिस्टम पूछता भी है कि यहाँ पे आपको ये आखिरी विंडो है तो आप बंद कर देते तो आपको ब्लैंक दिखाई देता है। जब भी अगर ऐसा कोई ब्लैंक विंडो अगर आता है तो आप फिर से आपको क्या करना है, ये फाइल में जाके न्यू में जाके आप एक तो डिफॉल्ट चार्ट कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप फाइल में जाके न्यू में जाके ब्लैंक चार्ट ले सकते हैं। ब्लैंक चार्ट मतलब इसके ऊपर कोई ये लगा नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे चार्ट करके यहाँ पे ऑप्शन होगा बाजू में, काफी लोग इसको भी बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये विंडोज में जाके चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे चार्ट को ओपन कर लीजिए तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी खुल जाएगी यहाँ पे। ठीक है। इसको हम लोग 3 बार करके रखेंगे तो ये साइड में रहेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग चार्ट में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एडवांस प्रॉफिट प्लस इम्प्रूव्ड वर्जन जो है इसका स्ट्रेटेजी मिलता है। इसको आप डबल क्लिक भी कर सकते हो या सीधा सीधा ब्लैंक चार्ट पे इसको आप ड्रैग भी कर सकते हैं। चलो मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे लग गया। फिर हमने एमएससीडी को डबल क्लिक किया तो एमएससीडी लग गया। हमने स्टॉकेस्टिक को डबल क्लिक किया तो स्टॉकेस्टिक भी लग गया। अब ऊपर का जो पैन है वो एम्प्टी पैन है, इसको आप राइट क्लिक करिए उसके ऊपर रख के माउस को एंड इसको क्लोज कर दीजिए तो आपका स्ट्रेटेजी लग गया। यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक करके टेम्पल में जाके सेव एज अ डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप इसको और एक ग्राफ को ओपन करना है तो आप एक ग्राफ कर सकते हैं, आपको 2 करना है तो आप 2 कर सकते हैं। ऐसे 2-3 ग्राफ आप यूज कर, जितना बड़ा स्क्रीन आप यूज करते हैं उतना ही उतने नंबर ऑफ स्क्रीन आप लगा सकते हैं। आप यहाँ पे विंडोज में जाके टाइल वर्टिकली अगर आप करते हैं तो आपको एक साथ 3 ग्राफ दिखाई देते हैं। ठीक है। यहाँ पे इस ग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से स्क्रिप्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रिप्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्रूड ऑयल कर रहा हूँ यहाँ पे तो ये क्रूड ऑयल का स्क्रिप्ट यहाँ पे लग गया। यहाँ पे जूम इन जूम आउट का एक बटन है जिससे आप चार्ट की साइज छोटी या बड़ी कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से चार्ट की साइज को, अब समझो मैं इसको नेचुरल गैस कर देता हूँ तो ये नेचुरल गैस का ग्राफ लग गया। चलो इसको मैं कॉपर कर देता हूँ तो ये कॉपर का ग्राफ लग गया। ठीक है। तो कॉपर का ग्राफ लग गया यहाँ पे। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब इसको बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस है। इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। जिस ग्राफ को आप सिलेक्ट करेंगे उसको, ये कभी कभी ये जो जूम इन जूम आउट का बटन है ये आपके राइट साइड में भी होता है तो वहीं पे एक बटन होता है वहां पे। अब यहाँ से आप टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। आप इसको 15 मिनट कर सकते हैं। ये 15 मिनट हो गया नेचुरल गैस। ये कॉपर का 5 मिनट है तो आपको इसको आवरली करना है तो आप आवरली कर लीजिए इसको। तो ये आपका आवरली चार्ट लग गया। क्रूड ऑयल को आपको अगर 15 मिनट करना है, आप इसको 15 मिनट कर दीजिए तो ये क्रूड ऑयल का 15 मिनट का चार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर 2 चार्ट करने हैं आपको, फिर से अगर आपको 3 नहीं एक ही देखना है तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है मुझे कॉपर का बड़ा ग्राफ देखना है तो मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये वापस से अपना ग्राफ लग जाएगा, आपका सिंगल लग जाएगा। और विंडोज में जाके अगर आप इसको टाइल वर्टिकल करते हैं तो ये 3 ग्राफ लग जाएंगे। और सिंगल ग्राफ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ ऊपर वाले बार पे तो ये हो जाएगा आपका सिंगल ग्राफ भी आप इसको लगा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस है दोस्तों।
ओके, अब यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने हैं, तो यहाँ पे एम स्क्वायर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इससे आप उठा के इसके ऊपर आप अगर इसको रख देते तो ड्रैग हो जाएगा, तो आपको पिवोट्स की लेवल मिल जाएंगी R1 R2 R3 S1 S2 S3, यस्टरडे हाई यस्टरडे लो, ये आपको मिल सकता है। आपको अगर इसको निकालना है तो आप इसको राइट क्लिक करके डिलीट इंडिकेटर में जाके एम स्क्वायर SNR को हटा दीजिए तो हट जाएगा। लगाना है तो फिर से इसके ऊपर आप ड्रैग कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एनालिसिस का विंडो है, यहाँ पे ओल्ड ऑटोमेटिक एनालिसिस है, आप इसको ऑल सिंबल रन कर सकते हैं। रन एवरी सिंबल के बाद में आप यहाँ पे 5 मिनट कर सकते हैं, आज का डेट डाल सकते हैं इसको 28, ये 28 आप अगर आपने डाल दिया, सेटिंग्स में आप चले गए, आपको 15 मिनट की कॉल अगर देखने हैं आपने ओके कर दिया, इसके पैरामीटर में जाके आपको अगर ब्रेकआउट के सिग्नल देखने तो आप ब्रेकआउट के देख सकते हैं, प्रीमियम की ऑन है, प्रॉफिट की ऑफ है तो प्रॉफिट मोड भी ऑन कर सकते हैं, आप इस करके यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक लिस्ट मिल जाएगा स्कैनिंग का, आपको लेटेस्ट में पता चल जाएगा कहाँ पे बाय हो रहा है और कहाँ पे सेलिंग हो रहा है। तो अभी यहाँ पे इस तरीके से आपको सारा चीज यहाँ पे मिल जाता है ना। ये सिल्वर माइक्रा में है, आपका प्रॉफिट प्लस का बाय चल रहा है, यहाँ पे सिल्वर एम में बाय का कॉल आ रहा है और आ चुका है, कॉपर में बाय का कॉल आ चुका है ना, निकल में आ चुका है होगा, है ना। तो आपको इस तरीके से सारा चीजें पता चल जाएगी फटाफट फटाफट। ठीक है, ये प्रीमियम के बाय प्रीमियम के सेल्स आपको बताने वाले हैं। ये कॉपर का वाई कॉल आया है, ठीक है, लीड में ब्रेकआउट का सेल है, तो लीड में जैसे आपको ब्रेकआउट का सेल मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको स्कैनर मिल जाएगा, तो आप एक साथ में कई सारी चीजों में ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रेकआउट का सिग्नल दिख नहीं रहा है, हाइड है, आप पैरामीटर में जाइए, पैरामीटर में जाके ब्रेकआउट का सिग्नल हाइड है, इसको आप खाली ऑन कर लीजिए, सिर्फ यही करना है, बाकी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, बाकी सिस्टम डिफॉल्ट ऑन है। तो आपको यहाँ से ब्रेकआउट का सिग्नल मिल रहा है लीड के अंदर, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं, सब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इंटरडे 5 मिनट 15 मिनट सारा चीज यहाँ पे सिंपली अवेलेबल है। ठीक है, ओके, नाउ इसको मिनिमाइज करते हैं। अभी यहाँ पे चूंकि मैंने सिर्फ 3 ही स्क्रिप्ट लगाई है, अभी आपको और कोई स्क्रिप्ट, ये डेटा है आपका, समझो मैं सिल्वर माइक्रा में या सिल्वर में काम करता हूँ, तो मैंने सिल्वर की तीनों स्क्रिप्ट लगा के रखी हुई है। तो आपको यहाँ पे देखना है, देखो कैश है, फ्यूचर है, ऑप्शन है, कमोडिटी है, तो कमोडिटी को आपको क्लिक करना है ना। कैश में करेंगे तो कैश का स्क्रिप्ट लगेगा सारा, फ्यूचर लगाएंगे तो फ्यूचर की सारी स्क्रिप्ट लगेगी, कमोडिटी में सारी कमोडिटीज की, करेंसी में सिर्फ करेंसी की स्क्रिप्ट आएंगी। यहाँ पे कमोडिटी में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है और एल्यूमिनियम 2 है। एल्यूमिनियम 1 का मतलब होता है इस मंथ, करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, एल्यूमिनियम 2 मतलब नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। हमको जब भी टेंडरिंग होता है तो हमको 10 दिन, कॉन्ट्रैक्ट के 10 दिन पहले नेक्स्ट इसमें काम करना होता है, अदरवाइज हमको फिर मार्जिन नहीं मिलता, हमको पूरा पैसा, कॉन्ट्रैक्ट के पूरे पैसे हमको भरने पड़ते, तो मार्जिन नहीं मिलता वहां पर, इसलिए आपको नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में काम करना पड़ता है। तो आपको जब भी कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना होता है 1 या 2, तो अभी आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 को सिलेक्ट कर, जनरली आप 1 में ही काम कर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को अगर 10 दिन क्लोजिंग को पेंडिंग है तब जाके फिर आप एल्यूमिनियम 2 को सिलेक्ट करके फिर 2 में काम चालू कर दीजिए। ठीक है, कॉपर 1, 1 मतलब करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देन क्रूड ऑयल 1, कभी भी ये क्रूड ऑयल 22 फरवरी फ्यूचर्स, 22 जनवरी फ्यूचर्स, इसमें आपको कभी काम करना, ये कभी भी स्क्रिप्ट लगानी नहीं है, ये टेंडरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो इसलिए यहाँ पे आपको क्रूड ऑयल 1 या क्रूड ऑयल 2 यही प्राइस आपके टर्मिनल के साथ मैच होने वाली है। तो आपको गोल्ड एम, लीड 1, ये बुलियन इंडेक्स है, एनर्जी इंडेक्स एंड मेटल इंडेक्स, ये 3 भी ले लिया हमारे पास, ये भी 3 प्रोडक्ट अवेलेबल है। नेचुरल गैस 1, निकल 1, सिल्वर बड़ा 2 को निकाल दिया मैंने यहाँ पे,
और जिंक बढ़ा, ठीक है, और इसको मैं सिर्फ ऐड सिंबल करता हूँ, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट आपकी सारी स्क्रिप्ट यहाँ पे कमोडिटीज की लग गई है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 365 डेज का डेटा को बैकफिल करना है, ताकि जब भी हम कोई नया स्क्रिप्ट लगाते हैं तो हमको बैकफिल करना जरूरी, ताकि हम लॉन्ग टर्म की कॉल भी देख सकते हैं। बड़ा सिंपल है दोस्तों, कभी भी आप नया स्क्रिप्ट जब ऐड करते हो तो 365 डेज का डेटा एक बार बैकफिल कर लीजिए। पूरा करने की जरूरत नहीं, अगर 365 यहाँ पे सिलेक्ट करके कोई एक स्क्रिप्ट अगर आपने ऐड कर दी है तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 365 करके यहाँ पे बैकफिल का बटन आप दबा देंगे, तभी भी आपका वो स्क्रिप्ट बैकफिल हो जाएगी पूरे 365 डेज के लिए। यहाँ पे डाटा डन लिख के आया, मतलब सबका डेटा हो चुका है। जैसे अभी किसी सिंगल का करना है 365 करके मैं यहाँ पे अगर बैकफिल करता हूँ तो ये उसका डेटा डन हो गया है ना। ऐसे भी मैं इंडिविजुअल भी कर सकता हूँ, तो बड़े स्पीड से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हमेशा चालू करके मिनिमाइज रखिएगा, एंड यहाँ पे जाके हम देखते हैं तो अब हमको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सब दिखाई देते हैं इस तरीके से। हाँ, अभी क्रूड ऑयल का तो चौपी मार्केट चल रहा है क्रूड ऑयल का। कल एक अच्छा खासा क्रूड का रैली हो चुका है, अभी भी बाइंग में वीकनेस है, ये आपको बता रहा है। अभी इस लेवल के ऊपर हमको यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करता है तो कॉर्नर ने शो करके रखा है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकआउट का कॉल जरूर आ सकते हैं, ठीक है। अभी मार्केट नॉन ट्रेडिंग जोन में यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो ये इतना सिंपल है दोस्तों, इसके साथ में आप काम कर, जब भी आपको बंद करना होता है आप सीधा यहाँ से इसको बंद कर दीजिए तो ये क्लोज हो जाएगा। आप डेटा को बंद कर दीजिए, यहाँ पे सिंपली वे में क्लोज हो जाएगा। जब भी आपको स्टार्ट करना होता है तो आपको यहाँ पे स्टार्ट एमए ब्रोकर कर दीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए उसको, तो यहाँ पे ये चालू हो गया। जैसे बंद किया था वही फॉर्मेट में चालू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रिप्ट लेते वक्त ये अल्फाबेटिकली ले लेगा, आपको यहाँ पे सारे क्रूड कॉपर सिल्वर जो भी आपको लगाना आप वो लगा सकते हैं। देखिए फिर से लग गया है चार्ट एज इट इज, यहाँ पे ये वर्क करेगा, तो आपको यहाँ पे दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सपोर्ट रजिस्टेंस लगाने हैं, चार्ट में गए, सपोर्ट रजिस्टेंस को ड्रैग किया, यहाँ पे लग गए, राइट क्लिक करके पैरामीटर में जाके ये टूडेज हाई लो को आप क्लोज कर सकते हैं। ये हो गया, तो आपको पता चल गया, ये आपका ग्राफ लग गया, ये आपका पिवट पॉइंट है, ये यस्टरडे हाई है, इसके ऊपर है R1 R2 R3, ये आप टारगेट के लिए यूज कर सकते हो। नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो S1 S2 S1 S2 S3 ये सब आपको यहाँ पे टारगेट्स नीचे के मिल जाएंगे। आपको लेवल्स पता चल जाएगी मार्केट कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। आज भी मार्केट प्रीवियस हाई के नीचे ही खुला हुआ है, मतलब अगर बाइंग होगी तो इसके ऊपर ही हमको बाय कॉल एक्सपेक्टेड है। वैसे भी हमारा ग्रीन चैनल वहीं पे जाके काम कर रहा है। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी, बहुत सुंदर स्ट्रैटेजी है, बहुत इजीली बहुत सारे लोग इस स्ट्रैटेजी को यूज करके अच्छा पैसा बना रहे हैं। यहाँ पे दो टाइप के आपको सिग्नल दिखाई देते हैं, प्रीमियम का सिग्नल है, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट प्लस का भी सिग्नल मैं ऑन करता हूँ, तो ये प्रॉफिट प्लस का सिग्नल है। प्रॉफिट प्लस का सिग्नल स्विंग करता है, इसलिए आपको बाय सेल दिखाई देता है। लेकिन ये जो सिग्नल है प्रीमियम का, जो सिग्नल है प्रीमियम का सिग्नल, ये ट्रेंड को फॉलो करता है। एक बाय के ट्रेंड में सिर्फ आपके बाय के कॉल आते हैं, सेल के ट्रेंड में आपको सिर्फ सेल के कॉल आते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छा बेनिफिट देके जाते हैं। यहाँ पे बाय का ट्रेंड चालू हो तो यहाँ से बाय की रैली, बाय का ट्रेंड चालू हुआ है, अब साइडवेज अभी भी यहाँ पे से बाय ही बोल रहा है, लेकिन अभी हमको एग्जैक्टली बाइंग इसलिए भी चौपी मार्केट में, तो एग्जैक्टली इसके ऊपर अब बाइंग हमको मिल सकती है या इसके नीचे हमको सेलिंग मिल सकती है, तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर आप इस ग्राफ को ठीक से अगर मैं देखिए, मैं थोड़ी सी बड़ी टाइम फ्रेम करता हूँ, मैं इसको 15 मिनट्स का चार्ट करता हूँ, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कि देखो यहाँ पे साइडवेज मार्केट था, तो मार्केट ग्रीन एंड रेड चैनल के बीच में ट्रेड कर रहा था, ऑल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग टुगेदर। अब यहाँ पे एक सेल की अच्छी खासी रैली हुई, फिर एक बार सेल, इसके बाद में यहाँ से बाय का रैली हो गया। तो आपको ये हमेशा बाय की रैली में सिर्फ बाय के सिग्नल जनरेट होंगे, सेल की रैली, देखिए बाय का रैली चला तो यहाँ पे बाइंग, फिर बाइंग, फिर बाइंग ही बोल रहा है, तो इसका मतलब है हमारा कभी भी इससे बड़ा लॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी स्ट्रेटेजी का ट्रेनिंग आप लोगों को तो मिलता ही है, स्ट्रेटेजी, हाउ टू यूज स्ट्रेटेजी। आज का टॉपिक सिर्फ हाउ टू ऑपरेट ये है। देखो सेल के सिग्नल में आपको सेलिंग 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 सेलिंग, सेल की रैली में सिर्फ सेल के कॉल आ रहे हैं। प्रॉफिट प्लस अगर मैं ऑन करता हूं तो यहाँ पे बाय सेल आ सकते हैं, है ना। ये देखिए बाय सेल आ गए यहाँ पे,
तो आपको क्या पता चला, ये स्विंग करेगा, इसलिए थोड़ा सा भी उल्टा मूवमेंट होता है तो इसका बाय कॉल जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, फिर तुरंत सेल कॉल जनरेट होगा। अगर मैं इसको प्रॉफिट प्लस को हाइड करता हूँ तो आपको देख पता चलेगा कि नहीं सेल का रैली चल रहा है, तो आपको सेलिंग रिट्रेसमेंट पे आपके कॉल जनरेट होते हैं नहीं है। तो आपको हमेशा ट्रेंड के साथ काम करना चाहिए, इसलिए आपको प्रीमियम मोड मैंने डिफॉल्ट ऑन करके रखा हुआ है दोस्तों। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, है ना। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो इस तरीके से आप हाउ टू यूज, आपको मैंने स्कैनर भी बता दिए हैं। स्कैनर जब भी लगाना है आपको तो एनालिसिस में जाके, ओल्ड ऑटोमेटिक एनालिसिस में जाके रन एवरी 5 मिनट करके आज का डेट चेंज करके आज का डेट सेट कर लेना, ऑल सिंबल बोल देना। यहाँ पे सेटिंग में जाके आपको बोलना है 15 मिनट का ट्रेडिंग करना है। किसी को अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए वो आवरली काम कर सकता है। किसी को लगता है कि नहीं मुझे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना है तो 4 आवरली चार्ट को सिलेक्ट करके ओके करके यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकता है। तो आज कहाँ पे है, तो जिंक में बाय आया है, 4 आवरली में जिंक बाय है। नेचुरल गैस में भी पोजिशनल कॉल्स बाइंग का चल रहा है। सिल्वर माइक्रा में बाइंग है, सिल्वर में बाइंग है। सिल्वर मतलब पोजीशन के लिए 4 आवरली मतलब 2 या 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए अगर मैं बात करूं, अगर मेरी कैपेसिटी अच्छी है तो आज मुझे पता चल रहा है कि जिंक 290-50 पे बाय करना चाहिए, नेचुरल गैस 310 पे बाय करना चाहिए, सिल्वर माइक्रो 62,594 पे बाय करना चाहिए। और आपको ग्रीन चैनल लाइन का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि आपको वो ट्रेनिंग में सारा चीज बताया गया है। या प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई को आप टारगेट एज स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा जब आप चार्ट देखते हैं तो आपको प्योर या सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने की जरूरत नहीं, इसको मिनिमाइज करके आप डिलीट इंडिकेटर में जाके इसको आप डिलीट कर दीजिए, तो आपको पता है कि इस लेवल के ऊपर आपको एक तगड़ा बाइंग मिल सकता है ना। नेचुरल गैस में आपको एक तगड़ा बाइंग मिल रहा है यहाँ पे, और ये बहुत बड़ा बाइंग हो सकता है आपको। तो आप प्रीवियस लो का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आज नेचुरल गैस में आप बाइंग कर सकते हो। इतना सिंपल स्ट्रेटेजी यहाँ पे दिया हुआ है, इट्स अ गुड स्ट्रेटेजी। तो आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे सारे कॉल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हाउ टू ऑपरेट मैंने आपको ये बता दिया है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, विश यू हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच।